नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइपिंग इंजीनियर्स के आज के वीडियो में। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग प्लांट में काम करते हैं और हमें अक्सर ड्राइंग्स पढ़नी पड़ती हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कौन से वो वाल्व के सिंबल्स हैं जो कि हम पीएनआईडीज में देखते हैं। और दोस्तों, उन वाल्व के सिंबल्स की हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हम बेहतर बता पाएंगे कि ये कौन सा वाल्व है और किस पर्पस के लिए इसको यहाँ पे फिट किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को बहुत बेहतर एक्सपीरियंस के लिए 1.5x की स्पीड में देखें। और दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और जानते हैं वॉल्व सिंबल्स के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा पहला वॉल्व है गेट वॉल्व। गेट वॉल्व आप सब लोग जानते हैं। गेट वॉल्व सबसे कॉमन वॉल्व है जो कि इंडस्ट्री में यूज होता है। इसको हम आइसोलेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। और दोस्तों, इसका कुछ सिंबल कुछ इस तरीके से दिखता है। यह एक डबल एक्स की तरह होता है जो कि दोनों तरफ से बंद होता है। यह सिंबल ही अपने आप में एक आइसोलेशन का मार्क है कि इसमें जो फ्लो है वो आइसोलेट हो जाएगा। अगर आपके पीएनआईडी में फ्लैश्ड तरीके से वॉल्व दिखाया हुआ है तो उसके बगल में अक्सर दो लाइनें दिखाई जाएंगी। अगर उसके चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखाया गया तो वो थ्रेडेड का सिंबल है। और अगर हम दो डॉट हमने दिखाए हुए हैं, ये वेल्डेड सिंबल है। और जनरली अगर दोस्तों आपका जो वॉल्व का बॉडी है वो अगर अंदर से होलो है, उसमें कोई कलर नहीं किया गया है, तो वो सिंबल है कि वॉल्व जो है वो ओपन है, यानी कि गेट वॉल्व ओपन है। और अगर हमने उसको अंदर से ब्लैक कर दिया है तो वो जनरली क्लोज का साइन है, यानी कि जो वॉल्व है वो क्लोज रहेगा जनरली ऑपरेशंस में। दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट है सिंबल्स हैं जो कि हम यूज हमें डे इन डे आउट यूज आते हैं जब हम पीएनआईडीज पे काम करते हैं। और एक चीज और दोस्तों, ये सिंबल जो मैं शो कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि आपके पीएनआईडीज में कुछ इससे अलग सिंबल दिखते हैं, बिकॉज यह सिस्टम इंजीनियर टू सिस्टम इंजीनियर और कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। लेकिन मेजोरिटी जो वॉल के सिंबल्स होते हैं वो मोर और लेस मैच करते हैं। और अगर आप इन सिंबल्स को भी देखेंगे तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यह वॉल का कौन सा रूप है या फिर ये कौन से टाइप का वॉल इस पीएनआईडी में लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अगले वॉल की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट वॉल भी दोस्तों बॉल वॉल है। गेट वॉल के बाद शायद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वॉल जो यूज किया जाता है वो बॉल वॉल किया जाता है। बॉल वॉल हमने अपने घरों में भी देखा होगा। बॉल वॉल का सिंबल भी दोस्तों गेट वॉल की तरह होता है। बस इसमें फर्क क्या होता है कि जनरली इसमें एक सर्कल दिखाया जाता है। यह सर्कल बेसिकली बॉल वॉल की बॉल को डिनोट करता है। उसी तरीके से एक सिंबल बॉल वॉल का ये भी है। अगर इसमें एक बॉल दिखाई हुई है जो कि, और साइड से उसको दो लाइनों से अगर वो शो करता है तो ये फ्लेंस्ड का साइन है। अगर सिंगल लाइन दिखाता है ये थ्रेडेड का साइन है। अगर डॉट दिखाता है तो ये वेल्डेड का साइन है दोस्तों। जैसा कि अगेन मैंने आपको बताया है, यह सब कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। सिंबल्स थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, लेकिन मैंने बताया आपको कि बेसिक्स हमेशा सेम रहते हैं। तो बॉल वॉल का जब भी आप ढूंढेंगे तो उसमें हमेशा आप सर्कल देखेंगे। तो अगर आपको सर्कल मिल जाता है तो वो जनरली सिंबल बॉल वॉल का होगा। सिमिलरली वही है कि अगर आपका बॉल वॉल ओपन कंडीशन में है तो वो होलो दिखाएगा, उसके अंदर कोई कलरिंग नहीं होगी। और अगर बॉल वॉल आपका क्लोज्ड रहेगा या जनरली क्लोज्ड के लिए वो सिस्टम में आप यूज कर रहे हैं तो उसको वो जनरली कलर करके दिखाता है। ये आपका बॉल वॉल का सिंबल हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है आपका ग्लो वॉल। ग्लो वॉल भी आप सब लोग जानते हैं। हम लोगों को अगर फ्लो को थ्रोटल करना है या कंट्रोल करना है तो दोस्तों हम ग्लो वॉल यूज करते हैं। ग्लो वॉल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉल्व है। तो आप ग्लो वॉल भी देखेंगे, जो मेन सिंबल है वो बॉल वॉल की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें एक ब्लैक डॉट दिखाया जाता है। तो ये ब्लैक डॉट दोस्तों बॉल वॉल से कैसे अलग है? बॉल वॉल में एक सर्कल था, लेकिन ग्लोब वॉल में यह ब्लैक डॉट है जो कि अंदर से कलर्ड है। यह आपका ग्लो वॉल का सिंबल है और जनरली ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड पीएनआईडी में आपको यह सिंबल देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर अगेन वही, अगर वो फ्लेंस्ड है तो उसके बगल में दो लाइनें दिखाई जाती हैं। अगर वो थ्रेडेड या स्क्रूड है तो कुछ नहीं दिखाया जाता, सिंपल ऐसे ही दिखाया जाता है। और अगर उस ग्लो वॉल को आपको वेल्ड करके या पाइप से जोड़ेंगे तो उसके दोनों एंड पे, दोनों किनारों पे आप दो डॉट देखेंगे। और अगेन वही रहेगा दोस्तों, अगर वो ओपन है तो वो होलो शो होगा, और अगर वो क्लोज्ड है तो वो उसके अंदर ब्लैक इंक भर के लिखा होगा। दोस्तों, यह रहा ग्लो वॉल का सिंबल। आप सब लोग इनको ध्यान में बिठा लीजिए दोस्तों, क्योंकि नहीं तो आपको लेजेंड भी साथ में लेके घूमना पड़ेगा जब आप पीएनआईडीज पढ़ेंगे। तो अगर आपको बेसिक आइडिया होगा तो आप अनुमान लगा सकते हैं पीएनआईडी पढ़ते वक्त कि यह कौन सा वॉल्व होगा। नेक्स्ट सिंबल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सिंबल है दोस्तों बटरफ्लाई वॉल्स। बटरफ्लाई वॉल्स भी इंपॉर्टेंट वॉल्व है हमारी इंडस्ट्री का। तो बटरफ्लाई वॉल्स में जनरली कुछ इस तरीके का बॉक्स दिखाया जाता है और एक डायगोनल लाइन होती है। या फिर अगर आप बटर कुछ 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 जगहों पे बटरफ्लाई वॉल्स को कुछ इस तरीके से भी दिखाया जाता है दोस्तों।
और इसमें लेकिन एक 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 डायगोनल लाइन होती है और उसमें बीच में एक ब्लैक कलर का डॉट होता है। तो ये आपका बटरफ्लाई वॉल का सिंबल है। अगेन बटरफ्लाई वॉल भी दोस्तों जनरली ओपन और जनरली क्लोज रह सकता है, तो इसको भी डिपेंड करता है कि आपका कंपनी या फिर पीएनआईडी जो बनाने वाला इंजीनियर है, वो किस तरीके की टर्मिनोलॉजी उसने फॉलो करी हुई है लेजेंड में, तो वो उस हिसाब से इसको जनरली ओपन और जनरली क्लोज के लिए अलग-अलग दिखाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों नॉन रिटर्न वॉल्व। सो नॉन रिटर्न वॉल्व आप सब लोग जानते हैं। हम लोग नॉन रिटर्न वॉल्व किस लिए यूज करते हैं? नॉन रिटर्न वॉल्व का यूज इसलिए किया जाता है दोस्तों, ताकि जो मेरा फ्लो है वो बैकवर्ड मूवमेंट ना करे। जनरली जो मेरे इक्विपमेंट्स होते हैं, पंप के डिस्चार्ज लाइन में नॉन रिटर्न वॉल्व्स का यूज किया जाता है, कंप्रेसर लाइन में नॉन रिटर्न वॉल्व्स का यूज किया जाता है कि अगर सिस्टम में कुछ फेलियर आता है तो मेरा जो फ्लूइड है वो बैक फ्लो करके मेरे इक्विपमेंट में ना घुसे, इसलिए हम नॉन रिटर्न वॉल्व को यूज करते हैं। सो नॉन रिटर्न वॉल्व में भी दोस्तों आप देखेंगे इसमें ये एक डायगोनल एरो दिखाया जाता है। मैंने आपको बताया बटरफ्लाई वॉल्व भी सेम होता है, लेकिन इसमें एरो नहीं होता। कुछ-कुछ पीएनआईडीज में इसको इसी तरीके से दिखाया जाता है, एक डायगोनल लाइन की तरह, लेकिन उसमें बीच में डॉट होता है। और अगर वो डॉट की जगह कुछ इस तरीके से एरो दिखाया होता है, तो वो नॉन रिटर्न वॉल्व का सिंबल होता है दोस्तों। सो नॉन रिटर्न वॉल्व में भी अगर फ्लेंज्ड है तो 2 लाइनें दिखा दी जाती हैं, फ्लेंज को जो कि डिनोट करती हैं। अगर थ्रेडेड या स्क्रूड है तो ऐसे ही दिखाया जाएगा, और वेल्डेड है दोस्तों तो 2 डॉट दिखाए जाएंगे। सो ये नॉन रिटर्न वॉल्व का सिंबल है। अगली स्लाइड में कुछ और वॉल सिंबल्स के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम कुछ उन वॉल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कॉमनली यूज नहीं होते हैं, लेकिन अगेन इंडस्ट्री में इनका यूज होता है। सो दोस्तों सबसे पहला जो वॉल्व है वो आपका निडल वॉल्व है। सो निडल वॉल्व आप सब लोग जानते होंगे। निडल वॉल्व हम लोग वहां यूज करते हैं जहां पे मेरे को फ्लो को प्रिसाइजली थ्रोटल करना रहता है, या फिर इंस्ट्रूमेंट के रूट वॉल्व्स में हम निडल वॉल्व को यूज करते हैं। तो निडल वॉल्व्स में बेसिकली एक निडल रहता है जो कि जिसको स्टेम रहता है, जो स्टेम की तरह होता है। तो आप इसमें देखेंगे एक एरो दिखाया जाता है। सिंबल बेसिकली गेट वॉल से ही मैच होता है, लेकिन इसमें एक डाउन साइड एरो दिखाया जाता है। तो ये डाउन साइड एरो बेसिकली निडल का ही आप रिप्रेजेंटेशन मांग सकते हैं, और ये निडल वॉल्व कुछ इस तरीके से दिखता है। सो अगर वही है, 2 लाइनें इसके बगल में दिखाई गई हैं तो ये फ्लेंज्ड है, कुछ नहीं दिखाया गया है दोस्तों, ये थ्रेडेड का सिंबल है। और अगर 2 डॉट दिखाए गए हैं तो ये वेल्ड किया जाएगा। और जनरली वही है, अगर उसमें होलो होलो है, वो उसमें उसका जो कलर है वो अंदर से व्हाइट है, या फिर कलर नहीं किया गया है दोस्तों, तो वो नीडल वॉल ओपन का सिंबल है। और अगर वो क्लोज्ड है और कलर उसके अंदर से ब्लैक किया हुआ है तो नीडल वॉल क्लोज्ड का सिंबल है। नेक्स्ट वॉल्व होता है दोस्तों प्लग वॉल्व। प्लग वॉल्व भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉल्व है, और कुछ कुछ स्पेशल जगह पे हम इंडस्ट्री में इसका यूज देखते हैं। तो अगेन अगेन जैसे मैं बार बार बोलता आया हूँ इस वीडियो में, सिंबल उसी तरीके से है गेट वॉल्व की तरीके से, लेकिन इसमें कुछ एक हैंडल लीवर एल टाइप दिखाया जाता है दोस्तों। तो ये आपका प्लग वॉल्व का सिंबल होता है। नेक्स्ट होता है कुछ रिलीफ वॉल्व्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्टीम लाइन वगैरह में या फिर प्रोसेस में अलग अलग जगह पे हम लोग कुछ कुछ रिलीफ प्रेशर रिलीफ वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व्स दिखाते हैं। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व और सेफ्टी वाल्व दोस्तों कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व है या वैक्यूम ब्रेकर वाल्व है, तो आप इस तरीके का उसका 3 टाइप सिंबल रहता है। सो दिस इज योर प्रेशर रिलीफ वाल्व। अगर आपका रिलीफ वाल्व है दोस्तों, तो रिलीफ वाल्व में कुछ इस तरीके का रहता है। ये क्या बोल सकते हो आप, एक क्वाड्रेंट में दो वी को जोड़ के, दो ट्राइंगल्स को जोड़ के कुछ इस तरीके का सिंबल रहता है। और ये ऊपर जो आप देखेंगे इसमें जिगजैग पोर्शन है, इसका मतलब है कि दिस इज द रिलीज कंपोनेंट। मतलब जब भी प्रेशर रिलीज होगा या एक्सेसिव प्रेशर हम सिस्टम से रिलीज करेंगे, तो यह रिलीज कंपोनेंट की तरह शो किया जाता है। सो दिस इज अ सिंबल फॉर योर प्रेशर रिलीफ वाल्व। सो नेक्स्ट इज दोस्तों थ्री वे वाल्व। थ्री वे वाल्व में आप देखेंगे इसको 3 जगह से हम लोग सिस्टम में कनेक्ट करते हैं। तो इसको 3 ट्राइंगल से बनाया गया है दोस्तों। और थ्री वे वॉल्व भी काफी जगह पे इंस्ट्रूमेंट के रूट वॉल्व्स में यूज किया जाता है। तो ये आपका थ्री वे वॉल्व का सिंबल है। नेक्स्ट अगेन वैक्यूम रिलीज का सिंबल दोस्तों। वैक्यूम रिलीज भी आपका एक तरीके से रिलीज वॉल्व है, और एक रिलीफ वॉल्व की तरह ही इसको हम दो ट्राइंगल्स को 90 डिग्री पे जोड़ के शो करते हैं। सो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो में आपने कुछ जरूर सीखा होगा। आगे की वीडियो दोस्तों प्लीज आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। सो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते। सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। सो धन्यवाद दोस्तों।